इस वक्त की बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब में बड़ा हादसा हुआ है। 42 भारतीयों की मौत की खबर इस हादसे में सामने आ रही है। मदीना में बस और डीजल टैंकर की टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे में 42 भारतीयों की मौत की आशंका है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में 42 भारतीयों की मौत हुई है। उमराह पर गए थे भारतीयों की मौत की आशंका। 42 जो मौतें हुई हैं उसमें सभी भारतीय होने की आशंका है। मक्का से मदीना ये बस जा रही थी, तभी अचानक कहा जा रहा है कि बस की डीजल टैंकर से टक्कर होती है और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तुरंत ही आग लग गई बस में। तेलंगाना सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। सभी जो लोग वहां फंसे हुए हैं, साथ ही जो हादसे का शिकार हुए हैं, उन तक मदद पहुंचाने के लिए सऊदी अरब की सरकार से लगातार बातचीत की जा रही है। हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने दुख जताया है, बाकायदा बयान जारी किया है। उनका कहना है कि मैंने उन एजेंसियों से भी बातचीत की कोशिश की है जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई थी, जो इन यात्रियों को सऊदी अरब लेकर गई थी उम्रा करवाने के लिए। आपको बता दें, सऊदी अरब के मदीना के पास भारतीय उम्रा यात्रियों की बस दुर्घटना की दुखद घटना को देखते हुए जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम स्थापित किया है। परिजन टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकायदा ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। बता दें, दुर्घटना के दौरान अधिकतर यात्री तेलंगाना और हैदराबाद के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि कई लोग हादसे के समय बस में ही सो रहे थे। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। जिस वक्त बस की और टैंकर की टक्कर होती है, भीषण आग मौके पर लग जाती है। चारों तरफ धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिलता है, इतनी भीषण टक्कर ये हुई है। और इस टक्कर के बाद से भारत की सरकार न सिर्फ इस पूरे मामले को नजर बनाए हुए है, बल्कि यहां से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है और दूतावास से लगातार संपर्क साधा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे हादसे में एक दो नहीं बल्कि 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है। खबर यही सामने आ रही है कि 42 भारतीयों की मौत इस पूरे हादसे में हुई है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया है और सऊदी अरब की सरकार से, सऊदी अरब में दूतावास से संपर्क साधने की कोशिश की गई है। पीड़ितों तक, जो मृतक हैं, उनके परिजनों तक सभी मदद, हर संभव मदद पहुंचाने की बात भी लगातार कही गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है हादसे पर दुख जताते हुए, वो आपको पहले सुनवाते हैं। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस मामले पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। सऊदी अरब में जो एजेंसियां हैं जो
इन लोगों को उमराह कराने के लिए वहां पर लेकर गई थी, उनसे भी बातचीत की है और इस हादसे पर उन्होंने गहरा दुख भी जताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से बाकायदा ट्वीट किया गया है, इस पूरे हादसे पर दुख जताया गया है और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुख जताते हुए लिखा है, सऊदी अरब के मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास इस दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि इस हादसे को लेकर लगातार भारत की तरफ से अब मदद पहुंचाई जा रही है। जेद्दा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। दूतावास ने कहा है कि सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमरा तीर्थ यात्रियों के साथ हुए इस दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया है ताकि परिजन अपने परिजनों के बारे में जानकारी हासिल कर सके। परिवारजन इस नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं, नंबर कुछ जारी कर दिए गए हैं। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमरा यात्रियों की बस दुर्घटना पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया गया है। यात्रियों की जानकारी रियाद भारतीय दूतावास के साथ साझा की गई है। रियाद में भारतीय दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू मैथन जॉर्ज से भी बात की गई है। जॉर्ज ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही अपडेट आगे का दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार से, खासकर विदेश मंत्री जयशंकर से अपील करता हूं कि शवों को भारत लाया जाए और घायलों को जरूरी चिकित्सा मुहैया कराई जाए। तो इस मामले को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि पीड़ितों तक अब जो बचे हुए हैं उन तक मदद पहुंचाई जाए, जो मृतक हैं उनके परिजनों को उनकी जानकारी पूरी डिटेल से पहुंचाई जाए। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में ये देर रात ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें 42 भारतीयों की मौत हो गई है। मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकराई थी और इसमें तुरंत ही आग लग गई। मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। सिर्फ एक यात्री ही बचा है। मृतकों में ज्यादातर हैदराबाद के लोग बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहरास के पास भारतीय समय अनुसार बताया जा रहा है कि 1:30 बजे हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे, उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। जब तक यात्री संभल पाते तब तक ये हादसा हो चुका था। ना किसी को भागने का मौका मिला, ना कोई बचकर निकल पाता, कुछ सोच पाता इस हताहत वाली स्थिति में। और तब तक आग बहुत ज्यादा भड़क चुकी थी। तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कितना भीषण यह हादसा है। धुएं का गुबार ऊंचा ऊंचा उठता हुआ दिखाई दे रहा है, आग की लपटें ऊंची ऊंची उठती दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि जितने यात्री इसमें सवार थे सबकी मौके पर, कहा जा रहा है कि ज्यादातर की मौके पर मौत हो गई, लेकिन इसमें एक शख्स कहा जा रहा है कि बच गया है। हालांकि उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सऊदी अरब की सरकार की तरफ से और भारतीय सरकार की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां लगातार चलाया जा रहा है। तो आगे की अपडेट भी हम लगातार आपके साथ साझा करते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।